10 चीजें चेंज कर देते हैं, लेकिन आपका फॉल्ट नहीं पता चलता है और पैसे की बर्बादी बहुत। एक तो ये इंजन चेक लाइट आ रहा था और एक ही आ रहा था ओवर हीटिंग का साइन, दोनों ही एक साथ ब्लिंक कर रहे थे कि आपको अपनी गाड़ी को तुरंत से साइड में लगा लेना है। वार्निंग लाइट्स हर कार के लिए भाई अलग अलग वार्निंग लाइट्स दी गई हैं, हर सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग वार्निंग लाइट्स हैं आपकी कार के लिए। लेकिन भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा नैनो की कुछ वार्निंग लाइट्स के बारे में। आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इन चीज़ों को फेस किया है। तो कहीं आप फेस ना कर जाओ भाई, कहीं आप कहीं हाईवे पे ना रुक जाओ, इसलिए आपको टाटा नैनो की कुछ वार्निंग लाइट्स के बारे में जान लेना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो भाई मेरा आप सबसे पहले एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपनी कार के लिए भाई ओबीडी डिवाइस जरूर बाय करें, क्योंकि मैंने भी बाय करके रखा है। आपको भी एक ओबीडी डिवाइस बाय करके रख लेना है अपनी कार के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उसमें छोटे मोटे फॉल्ट जो होते हैं, आप कार कहीं भी स्कैन करवाने जाओगे तो 500-1000 रुपये ले लेंगे स्कैन करने के, तो आप घर पे ही स्कैन कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कुछ वार्निंग लाइट्स अगर शो कर रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं बार बार, तो वो उसका तो उस चीज़ का आप घर बैठे ही पता लगा सकते हो फ्री के अंदर। फिर आप उसका ट्रीटमेंट जो वहाँ पे जाके करवा सकते हो। तो मैं बाय लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए आपको ओबीडी डिवाइस भाई ले लेना है। 500-600 रुपये का आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी अपनी गाड़ी के लिए भाई लेके रखा है, आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी गाड़ी का भाई आपको दिख रहा होगा ओबीडी डिवाइस, तो इसलिए भाई मैंने ये बाय करके रखा है। तो आपको भी भाई अपनी गाड़ी के लिए एक ओबीडी डिवाइस बाय करके रख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कार के अंदर दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको वार्निंग लाइट्स के बारे में क्या क्या है और क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले भाई अगर मैं वार्निंग लाइट्स की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको कहते हैं इंजन चेक लाइट। ठीक है, तो इंजन चेक लाइट क्या होती है भाई? अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई सेंसर के अंदर दिक्कत होती है, तो ये ब्लिंक करने लग जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये ईसीयू को भाई ये सिग्नल भेजता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप जब स्कैन करोगे अपनी गाड़ी को, मैंने भी अपनी गाड़ी के अंदर कई फॉल्ट को ऐसे ही निकाला है ओबीडी के जरिए, तो इस तरीके से तो आप फॉल्ट है जो निकाल सकते हो। तो ये होता है इंजन चेक लाइट। अगर ये ब्लिंक करे, इतनी दिक्कत नहीं होती गाड़ी के अंदर, पर आपको गाड़ी का भाई चेक करा लेना चाहिए कि फॉल्ट कहाँ पे है। ये येलो इसी के लिए भाई कि ये जो साइन है ये येलो इसलिए कि आप थोड़ा बहुत काम चला सकते हो, लेकिन ये आपको ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भाई गाड़ियों के अंदर देखा है अक्सर ये वाली लाइट जली रहती है, तो प्लीज़ इसको एक बार चेक करवाएं। दूसरी भाई इसी के साथ में आती है ओवर हीटिंग। ये चाबी जैसा आइकन है, ये होता है ओवर हीटिंग का आइकन। अब ओवर हीटिंग का आइकन क्या होता है भाई? ओवर हीटिंग होता है आपकी गाड़ी अगर कूलेंट पूरा सर्कुलेट इंजन पे नहीं हो रहा है, या आपका रेडिएटर फैन वर्क नहीं कर रहा है, या आपका इंजन है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, या हो सकता है कई बार आपकी गाड़ी के अंदर से जो ऑयल है वो लीक हो गया है, तो उसकी वजह से भाई ये वार्निंग लाइट आ जाती है। तो ये हीट यानी आपका जो इंजन है वो कूल नहीं है, उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं है, वो टेम्परेचर आपकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो इसलिए आपको गाड़ी को तुरंत साइड में लगा लेना है। इसलिए भाई ये रेड कलर से दिखाया गया है कि आपको अपनी गाड़ी को तुरंत से साइड में लगा लेना है। आपको जब तक आपकी फॉल्ट ना पता चल जाए, आपकी गाड़ी ठंडी ना हो जाए, तो उससे पहले आपको गाड़ी को नहीं चलाना है। ठीक है, जब फॉल्ट पता चल जाए तभी आप, और गाड़ी भाई ठंडी करके ही चलाएं, गर्म गाड़ी पे ये ना लेके जाएं। आप चेक करें कहीं इसके अंदर कूलेंट खत्म तो नहीं हो गया है, कहीं इसके अंदर से भाई रेडिएटर फैन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं इसका कूलेंट जैम तो नहीं हो गया है। मेरी गाड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं भाई, मेरी गाड़ी के अंदर अभी कुछ टाइम पहले अलग अलग फॉल्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक तो ये इंजन चेक लाइट आ रहा था और एक ही आ रहा था ओवर हीटिंग का साइन, दोनों ही एक साथ ब्लिंक कर रहे थे। तो यहाँ पे जब मैंने ओबीडी से स्कैन करा तो भाई मेरे को पता चला कि मेरा कूलेंट का ओवर ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन एक केस में ये दोनों लाइटें फिर से ब्लिंक करी थी मेरी कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम पे मेरे इंजन के अंदर भाई जो आपको स्पार्क प्लग होते हैं वो मिसफायर कर रहे थे। 1 नंबर का भाई सिलेंडर था वो मिसफायर कर रहा था। तो उस केस में भी ये दोनों लाइटें ब्लिंक कर रही थी, आपका इंजन मिसिंग आ रहा था मेरा। ठीक है, गाड़ी पिकअप अच्छे से नहीं ले रही थी, मिसिंग आ रही थी, मिसिंग मार रही थी इंजन, तो पिकअप नहीं आ रही थी। उस केस में भी ये दोनों लाइटें ब्लिंक करी। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आपको अपनी गाड़ी के लिए ओबीडी बाय जरूर कर लेना है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें लाइट सेम जलती है, लेकिन उसके जो फॉल्ट होते हैं, उसकी जो दिक्कत होती है गाड़ी के अंदर, वो होती है अलग अलग। हर किसी मैकेनिक के पास भी भाई ओबीडी डिवाइस नहीं होता है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस केस में मैंने OBD डिवाइस लिया था अपनी गाड़ी के लिए, तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब आ जाते भाई नीचे की तरफ, यहाँ पे एक कैन जैसा दिखता है और एक ऑयल की बूंद जैसे टपक रही है इसके अंदर से। तो ये होता है आपकी, अगर गाड़ी के अंदर भाई फ्यूल है, कई बार लीक कर जाता है, इंजन ऑयल है लीक कर जाता है, तो उस केस में ये वाली लाइट है आपकी कार के अंदर ब्लिंक करेगी, यानी आपके इंजन के अंदर फ्यूल है वो निकल चुका है, जो इंजन ऑयल है वो लीक हो चुका है। तो आपको भाई ये चेक कर लेना है, या कई बार ये लेवल ये लो हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको ये साइन आने लगता है। कई बार ऐसा होता है आपकी गाड़ी भाई ज़्यादा इंजन ऑयल खाने लगती है, तो उस केस में आपको चेक कराने की ज़रूरत है आपकी गाड़ी को, भाई कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा, ये इंजन ऑयल ये क्यों ज़्यादा खा रही है, या फिर ये गाड़ी आपकी धुआं तो नहीं दे रही है, कहीं सफ़ेद धुआं दे रही हो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही हो। तो उस केस में ये वाली लाइट आपकी गाड़ी के अंदर भाई ब्लिंक करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक भाई इसके लिए बनता है। दूसरा यहाँ पे आता है भाई, इसी के नीचे एक बैटरी का आइकन है, तो आपको सबको पता ही होगा बैटरी का आइकन होता है। अगर आपकी बैटरी लो वगैरह हो रही है तो ये ब्लिंक करेगा। और इसी के साइड में भाई आपको यहाँ पे दिखेगा एक पार्किंग का है, P जिस पे बना हुआ है, और दूसरा ये एक ऐसे डंडे जैसा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों भाई किस लिए है, ये आपकी हैंड ब्रेक के लिए। अगर आपने हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो आपकी गाड़ी के अंदर ये साइन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए मैं एक बार आप दिखा देता हूँ, जैसे आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी जैसी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ सारी लाइटें यहाँ से चली गई हैं, लेकिन अभी बस पार्किंग और ये वाली आ रही है, यानी पार्किंग में मेरी गाड़ी रुकी हुई है अभी, और ये वाली है। जैसे अब मैं इसे नीचे करूँगा ये हट जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे लगा दिया तो ये इस तरीके से वर्क करती है भाई। ये जो इंजन चेक लाइट है, अगर गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट परेशानी दिक्कत है तो सब कुछ यहाँ पे फॉल्ट इस तरीके से पता चल जाता है आपको। बाकी भाई मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि एक गाड़ी के लिए OBD भाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। OBD आप रखो अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर आप OBD नहीं रखोगे तो भाई ये है, आप घर बैठे भी चेक कर सकते हो ना। OBD इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर कुछ भी फॉल्ट दिक्कत परेशानी हो तो आप घर बैठे चेक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि होता है कई बार हम मैकेनिक के पास जाते हैं, उसमें बोलते हैं नहीं भाई ये इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, 10 चीज़ें चेंज कर देते हैं, लेकिन आपका फॉल्ट नहीं पता चलता है और पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए 500-600 रुपये खर्च कर लो, एक OBD डिवाइस कार के लिए रख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, ये रही है इसकी लिंक। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, जय हिंद। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my